हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, यूनिट 6 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाला है, जो है प्रोपोगेशन ऑफ प्रेशर वेव्स इन कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड मैक नंबर। मैक नंबर का रिलेशन कंप्रेसिबल फ्लूइड के रिस्पेक्ट में, जब आपके कंप्रेसिबल फ्लूइड में प्रेशर वेव्स जनरेट हो रहे हैं तब। अभी इस टॉपिक का बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा ये है कि कंप्रेसिबल फ्लू के अंदर जब कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो उस डिस्टरबेंस की वजह से प्रेशर वेव्स जनरेट होते हैं। अभी आपको प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊं तो प्रेशर वेव्स किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले कंप्रेसिबल फ्लो क्या क्या होते हैं वो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। कंप्रेसिबल फ्लो, जितने भी रियल फ्लूइड हमारे पास में अवेलेबल है प्रैक्टिकली, जो आप लोग देख सकते हो, वो सारे के सारे रियल फ्लूइड आर नोन एज द कंप्रेसिबल फ्लूइड। वो सारे के सारे फ्लूइड जो होते हैं वो कंप्रेसिबल फ्लूइड के तौर पर जाने जाते हैं। लाइक वाटर की बात करो, रियल फ्लूइड है। वाटर के अंदर आप कभी भी देखना, स्टेडी स्टेट कंडीशन में कभी वाटर पड़ा, मतलब आप समझ लो कि नदी का कोई शांत पानी, जिसके अंदर आप पत्थर जो फेंकते हो, तो पत्थर फेंकने के बाद में आपको पता होगा कि उसके सराउंडिंग में लेयर्स जनरेट होते हैं, जो साउंड वेव्स जनरेट हो रही है, वो जो वेव्स जनरेट हो रही है, दोज आर दी प्रेशर वेव्स। और वो प्रेशर वेव विथ साउंड ऑफ वेलोसिटी, जो कि हमारे लिए मैक नंबर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि मैक नंबर के लिए हमारे पास में डेफिनेशन ली थी दैट मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ v by c। v मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब प्रेशर वेव्स। ठीक है, तो यही हमारा मैक नंबर था। तो जो वेव्स जनरेट हो रहे हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया, पत्थर फेंकने के बाद में जो वेव्स जनरेट हुए, उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसके रिस्पेक्ट में आपका मैक नंबर क्या होगा, या फिर उसके रिस्पेक्ट में क्या केसेस हम लोगों को पढ़ने हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैक नंबर के बेस पर 3 टाइप्स के फ्लो होते हैं। एक m लेस देन 1 मतलब के सबसोनिक फ्लो, देन m इज इक्वल टू 1 सोनिक फ्लो, एंड द लास्ट वन m ग्रेटर देन 1 सुपरसोनिक फ्लो। ठीक है, तो तीनों तीन के लिए हम लोग एक छोटी सी थियरी पढ़ने वाले हैं कि जब कंप्रेसिबल फ्लो के अंदर, कंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, कोई भी डिस्टर्बेंस जनरेट हो रहा है, तो प्रेशर वेव्स के रिस्पेक्ट में क्या थियरी आप लोगों की बनती है। तो इसी की तरफ चलते हैं। हमारा केस नंबर 1, केस 1 है हमारा m लेस देन 1। m लेस देन 1 है तो उसका बोल सकते हो सबसोनिक फ्लो, जैसे कि आपको पता है। लेट्स कंसीडर दैट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट A से पॉइंट E की तरफ मूव कर रहा है। मैं यहाँ पर फिगर थोड़ी छोटी रखी है, बाकी तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा फंडा समझना है। पॉइंट जो है आपका वो A से E की तरफ ड्राइव कर रहा है, मतलब कि उस तरफ मूवमेंट कर रहा है विथ यूनिक डिस्टेंस। जो आपका डिस्टेंस होगा वो यूनिट होगा, मतलब कि मान लो A से B के बीच में 1 यूनिट है, B से C के बीच में 1 यूनिट है, C से D, D से E दोनों के बीच में भी 1 यूनिट है। इसका मतलब ये कि A से E तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 4 यूनिट। अब हम लोगों ने कंसीडर क्या किया है कि जो मैक नंबर है वो लेस देन 1 है, मतलब कि आपका जो फ्लो है वो सबसोनिक फ्लो है। इसके हिसाब से आपकी कंडीशन क्या बन गई? कंडीशन ये बन रही है कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा, ये आपका प्रोजेक्टाइल होगा, ये आपकी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो प्रेशर वेव, जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है ना, ये आपके प्रेशर वेव्स है। दीज आर द प्रेशर वेव्स, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ साउंड के साथ हमारे जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी, उसकी वेलोसिटी आपके प्रेशर वेव की वेलोसिटी के साथ में कम होगी, इसके कंपेयर में कम होगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों को चाहिए m लेस देन 1। तो डेफिनेटली आपका जो रेशियो बन रहा है, मतलब कि m इज इक्वल टू v बाय c में इसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तभी इन दोनों का रेशियो आप लोगों को लेस देन 1 मिलेगा। तो वही हम लोगों ने एज्यूम किया, एक वैल्यू एज्यूम की। मान लो कि v हमारा है 1 और c है हमारा 2, तो क्या आप लोगों की जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी वो 1 यूनिट है, और आपकी जो प्रेशर वेव की वेलोसिटी है वो आपकी मान लो 2 यूनिट है। मींस जब आपका प्रोजेक्टाइल 1 यूनिट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, एट दैट टाइम आप लोगों को वेलोसिटी जो है उसके 2 टाइम्स मिल रही है, डबल मिल रही है। समझ में आया? क्लियर? मतलब जब मान लो जैसे कि ये पॉइंट है, ए पॉइंट, ये जो बड़ा सर्कल है, लेट्स कंसीडर उसका जो सेंटर है वो ए पॉइंट है। मेरा थोड़ा साइड में आ रहा है, लेकिन आपको ज्यादा अज्यूम करना है। तो इसका जो आप लोगों के लिए डिस्टेंस ट्रैवल बनेगा, उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल बनेगा दैट शुड बी 8 यूनिट। कैसे? उसका 8 यूनिट इस तरह से बन रहा है, तो एक
2 आप लोगों के प्रोजेक्टाइल का डिस्टेंस के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय ए से ई तक का डिस्टेंस। 8 यूनिट जो है वो आप लोगों के पूरे प्रोजेक्टाइल का एंड पॉइंट है, पूरे प्रोजेक्टाइल का जो है वो एंड पॉइंट आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज आपकी जो वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव है वो 2 है और जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो है 4। ठीक है, मतलब कि आपका फॉर्मूला है v मल्टीप्लाई बाय t, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मल्टीप्लाई बाय टाइम। प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो 4 यूनिट है और जो टाइम मिल रहा है दैट इज 2 सेकेंड। किसके लिए? फिर से एक बार, प्रेशर वेव के लिए। क्लियर? ई आपका एंड पॉइंट है, उसको कंसीडर नहीं करना है। डी छोटे सर्कल के लिए, डी से ई का 1 यूनिट का डिस्टेंस हुआ। क्लियर? और डी से जो प्रेशर वेव जनरेट हुआ वो आपका 2 यूनिट हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है। कैसे? v मल्टीप्लाई बाय टी है, टी आप लोगों का 2 सेकेंड है। ठीक है, 2 सेकेंड 2 यूनिट का जितना ट्रैवल करेगा 2 सेकेंड आप लोगों को पर सेकेंड कंसीडर करना है। हर एक सेकंड में कितना आपको ये हर जो भी यूनिट पर यूनिट डिस्टेंस मिल रहा है वो 2 सेकेंड का टाइमिंग है। वेलोसिटी जो है वो 1 है क्योंकि 1 यूनिट की डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। क्लियर? तो आप लोगों के 2 यूनिट टोटल मिलेगा दिस पोर्शन। ये 2 यूनिट डी से, फिर सी से बी ये वाला, दिस विल बी 4 यूनिट। ये बी से ये वाला सर्कल दैट विल बी 6 यूनिट एंड ए से दिस वन इज 8 यूनिट। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप लोगों के पास में मैक नंबर लेस देन 1 है, जब आप लोगों को सबसोनिक फ्लो मिल रहा है, एट दैट टाइम आप लोगों की जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी वो प्रेशर वेव की वेलोसिटी से कम होगी और जो वेव्स जनरेट होंगे वो सेंटर से धीमे 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 बहुत बड़े होते जाएंगे, सेंटर से बड़े होते जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो पॉइंट होगा वो यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करते जाएंगे, तो आप लोगों को मिलेगा सबसोनिक। नाउ सेकंड केस, n इज इक्वल टू 1, मतलब कि सोनिक फ्लो अभी 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों का जो रेशियो है इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ साउंड या तो प्रोजेक्टाइल और वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव दोनों के दोनों आपके एक होने चाहिए। इन दोनों की वैल्यू एक एक आनी चाहिए। लेट्स कंसीडर v इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1, तो रेशियो आपका मैक नंबर का बनेगा 1 और मैक नंबर का रेशियो 1 बन रहा है तो उसको बोलते हैं सोनिक फ्लो। अभी ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये होगा कि हमारे प्रोजेक्टाइल का जो एंड पॉइंट होगा, मतलब कि E, that end point is the point where from where आपके pressure waves initial layer, as you can see। कंसीडर हमको ये करना है कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल वो A से ट्रैवल कर रहा है E की तरफ, लेकिन A से E के यूनिक या तो फिर यूनिट डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे वो सारे के सारे E के ऊपर ही आकर खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज कि जो प्रेशर वेव्स जनरेट होंगे वो सारे प्रेशर वेव्स सारे पॉइंट के लिए E पॉइंट के ऊपर ही ट्रैवल करेगा, मतलब उसका जो एंडिंग होगा वो E के ऊपर ही कंसीडर करके चलता है। E आपका एंड पॉइंट है। तो यहां पर आप लोगों के लिए v मल्टीप्लाई बाय t विल बी यूनिक, मतलब कि एक। क्यों? तो मान लो 1 यूनिट का आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है दिस वे, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मान लो 1 है, एट दैट टाइम वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव विल बी 1। तो आप लोगों को 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 कंसीडर करके चलना है। मतलब A टू B यूनिट अगर 1 है तो आपको डिस्टेंस भी 1 यूनिट मिलेगा, और A से E तक का यूनिट अगर 4 है 4 यूनिट। क्यों? A टू B 1, B टू C 2, C टू D 3, D टू E 4, 4 यूनिट का डिस्टेंस ट्रैवल किया। दिस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यूनिट ऑफ प्रेशर। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? तो 4 इंटू 4 बस 16 नहीं हो रहा है क्योंकि 1 इंटू 1 है, दैट्स व्हाई दैट विल बी 4, इसीलिए यहां पर आपका आंसर आएगा 4। ठीक है? तो v इंटू टी, टाइम है आपका 1 सेकेंड, यहां पर 1 सेकेंड ही मिलेगा क्योंकि डबल हम लोगों ने नहीं किया, 1 ही किया, और जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो है 4, दैट्स व्हाई 4। और इसको जो बोलते हैं वो है Cp।
मतलब के टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ उसकी रेडियस, ये रेडियस है, ये है हमारे वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव का रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम 1 सेकंड कंसीडर है, यहां पर भी 1 सेकंड कंसीडर है, लेकिन यहां पर c की वैल्यू 2 थी, इसीलिए हम लोगों ने यहां पर c2 कंसीडर किया। ठीक है, तो केस 2 के अंदर भी ये चीज मिल जाएगी, आप लोगों को यूनिट डिस्टेंस मिलेगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों का यूनिट होगा, मतलब कि यूनिट होगा। क्लियर? नाउ द लास्ट केस एंड द इम्पोर्टेंट वन, इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर हम लोग देखेंगे मैक कॉन और मैक एंगल। मैक कॉन मैक एंगल डेफिनेशन जीपीयू के अंदर पूछी जाती है 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि चांसेस है कि आपका पेपर एमसीक्यू में होगा, तो ये 2 डेफिनेशन आने के 110% चांसेस है। अभी मैक कॉन और मैक एंगल समझे, उसके पहले हम लोग तीसरा चीज समझते हैं जो कि है n ग्रेटर देन 1, मतलब के सुपरसोनिक फ्लो। अभी सुपरसोनिक फ्लो का मतलब क्या होता है आपको पता है कि मैक नंबर की वैल्यू अगर n ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज्यादा है, तो उसको हम लोग सुपरसोनिक फ्लो बोलते हैं। मींस आप लोगों के जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल की वैल्यू होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, और वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव की वैल्यू जो होगी दैट शुड बी लेस देन 1, तो आप लोगों को m ग्रेटर देन 1 मिलेगा ओवर हियर। तो आप लोगों ने कंसीडर किया है कि मान लो हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो 2 है और प्रेशर वेव की वेलोसिटी जो है वो है 1। तो जब आप रेशियो लोगे v by c दैट विल बी दिस, वो आप लोगों को इस तरह से मिलेगा इन दिस फॉर्म, v ग्रेटर देन c, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव। वो चीज यहां पर अभी कैसे हो रहा है, होता कुछ इस तरह से है, सेम कंसीडरेशन करना है आपको। कंसीडरेशन यही करना है कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो ए से ई की तरफ ट्रांसफर करना है ओवर हियर। ठीक है, ए से ई की तरफ ट्रांसफर करना है एक यूनिट की डिस्टेंस पर। अभी यूनिट आप लोगों के यहां पर डबल है, क्यों? क्योंकि आप लोगों का सुपरसोनिक फ्लो का कंसीडरेशन ये है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 2। यहां पर इन दोनों केस में हम लोगों ने 1 लिया था, इसीलिए ए से बी का डिस्टेंस हम लोग 1 यूनिट लेते थे, लेकिन यहां पर आप लोगों ने 2 लिया है, दैट्स व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी 2 यूनिट। मतलब ए से बी का डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा 2 यूनिट, ए से सी का डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा आपका 4 यूनिट एंड सो ऑन। इसका मतलब ये होगा कि स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 8 यूनिट। ठीक है, ये तो बात हो गई वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल की। नाउ व्हाट अबाउट द प्रेशर वेव्स। अभी प्रेशर वेव का क्या होगा, कंसीडर द फर्स्ट डी। जो वेलोसिटी आप लोगों को प्रेशर वेव की मिल रही वो है 1, ठीक है 1 मिल रही, और जो यूनिट ट्रांसफर डिस्टेंस हो रहा है वो है 2। तो आप लोगों को यहां पर जो ट्रैवल मिलेगा दिस विल बी 1 यूनिट। क्यों? क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव है साउंड वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, उसकी वैल्यू प्रेशर वेव के प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी से कम है, तो ये आधा हो गया। यहां पर क्या था, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल वाज हाफ विद कंपेयर्ड टू द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव। तो यहां पर आप लोगों को प्रेशर वेव डबल मिल रहे थे और यूनिट डिस्टेंस हाफ मिल रहा था, यहां पर उसका उल्टा केस है। समझ में आ रहा है? तो जो आप लोगों के वेव्स जनरेट होंगे वो वेव्स कुछ पहले छोटा वेव होगा, फिर बड़ा वेव जनरेट होगा, फिर उससे भी बड़ा वेव जनरेट होगा, फिर उससे भी बड़ा वेव जनरेट होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये आप लोगों के लिए सुपरसोनिक फ्लो बन जाएगा। अभी सुपरसोनिक फ्लो के अंदर मैक कॉन, बहुत ही सिंपल चीज है, अगर आपको ये याद है तो मैक कॉन की डेफिनेशन लिख सकते हो। मैक कॉन क्या होता है? मैक कॉन कुछ इस तरह से बनता है कि जब सुपरसोनिक फ्लो के अंदर प्रेशर वेव, ये सारे प्रेशर वेव्स हैं, प्रेशर वेव्स के एंड पॉइंट्स का टेंजेंट अगर लिया जाए, देखो वैसे तो सर्कल का कोई भी एक पॉइंट ले लो ना, वहां से आप 90 डिग्री पर टेंजेंट ले सकते हो, या आप ईजी में पढ़ चुके हो। टेंजेंट लेने का वही एक मेथड है कि 90 डिग्री पर आप लोगों को टेंजेंट लिया जाता है। यहाँ पर आपको 90 डिग्री मेजर करने नहीं जाना है, कंसिडरेशन करना है एक इस तरह से कि जो भी प्रेशर वेव जनरेट हो रहे हैं दोनों साइड से, ऊपर और नीचे दोनों साइड से, जो भी प्रेशर वेव आपके जनरेट हो रहे हैं उन
प्रेशर वेव का कोई भी एक पॉइंट, जो कि जैसे कि यहाँ पर हमारे 4 वेव्स दिए हम लोगों ने, ठीक है, तो ये 4 वेव्स के पैरेलल एक एक पॉइंट आना चाहिए। जब आप टेंजेंट लोगे तो वो टेंजेंट आपके चारों वेव्स को एक ही पॉइंट पर कट करना चाहिए, मतलब कि सेम लाइन में चारों वेव के एक पॉइंट को कट करना चाहिए, इसको टेंजेंट लिया बोलते हैं। वही चीज नीचे की होनी चाहिए सर्कल में। और ये जो 2 टेंजेंट हम लोगों ने लिए हैं, ये टेंजेंट एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेंगे वो होगा हमारा ई पॉइंट, मतलब कि हमारे डायग्राम का एंड पॉइंट, वहीं पर आपका कट करेगा टेंजेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कॉन जनरेट हो रहा है, ये वन टाइप ऑफ कॉन हो गया आइसक्रीम का, इमेजिनेशन कर लेना, ये वन टाइप ऑफ आप लोगों के लिए कॉन हो गया। दैट कॉन इज नोन एज द मैक कॉन। और मैक कॉन को जब आप सेंटर से डिवाइड करोगे फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि कॉन कुछ इस तरह से होता है, तो ये जो पॉइंट हो रहा है, ये वाला एंगल बना, इस पूरे एंगल को हाफ डिवाइड कर देना, दिस वन लाइक दिस, ठीक है। ये जो एंगल आप लोगों का बन रहा है, दैट एंगल इज नोन एज द मैक एंगल एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। और ई पॉइंट के बाद में, मतलब के मैक कॉन के बाद में जो रीजन बनता है उसको बोलते हैं जोन ऑफ साइलेंस। वहां पर प्रेशर वेव की कोई इफेक्ट नहीं है। और प्रैक्टिकल एग्जांपल यही है, फिर से वही, हम लोगों ने पानी है, पानी के अंदर पत्थर फेंका है, पत्थर मान लो कि आपका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा डिस्टेंस तक आप लोगों ने पत्थर को फेंका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल थोड़ा डिस्टेंस के साथ समझो तो आपको पता चलेगा। आप लोगों ने जब पत्थर फेंका है, आपके ओरिजिन से वो डिस्टेंस है मान लो 60 मीटर, ठीक है। और पत्थर फेंकने के बाद में जो वेव्स जनरेट हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो वेव्स 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। एक सर्टेन लिमिट के बाद, एक सर्टेन फोर्स के बाद, एक सर्टेन वेलोसिटी के बाद वो जो वेव्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो आपके पास तक आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जहां पर वो वेव्स डिस्ट्रॉय हुए उसके बाद का जो जोन बना, दैट इज द साइलेंस जोन। क्लियर, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए हो जाएगा सुपरसोनिक फ्लो। ये था मैक कॉन, दिस वन एंड दिस वन इज द मैक एंगल, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। क्लियर। तो ये थी थियरी प्रोपोगेशन ऑफ प्रेशर वेव्स की कंप्रेसिबल फ्लो के लिए। आप लोगों को सिलेबस के अंदर ये कुछ अलग तरीके से नाम दिया है, मैक वेव्स करके थियरी का नाम दिया है। तो मैक वेव्स और प्रेशर वेव अगर देखा जाए तो बात एक ही है, क्योंकि आप लोगों ने मैक नंबर के रिस्पेक्ट में वेव्स को समझा है, तो यही थियरी आप लोगों की बनती है। तो आई होप दोस्तों 7 मार्क्स की थियरी है, वैसे तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।